हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्वतंत्रता आंदोलन को देख रहे हैं कि कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में हुई है। आपका एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है अभी हमारे छत्तीसगढ़ में, आपको पता होगा SCF का, है ना। तो SCF का जो हमारा पहला पेपर है उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का पोर्शन 50 क्वेश्चन है भाई, है ना। तो आप उसके लिए भी इस वीडियो को आपका अच्छा से देख सकते हैं और सहायता ले सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा कि 1940 का कौन सा आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत क्या है सत्याग्रह। देखिए भाई, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार है, सॉरी खांसी आ रहा है, किस प्रकार हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन लोगों ने जहाँ जहाँ पे शासन स्थापना किया वहाँ पे कैसे उन्होंने इस्तीफा दिया, है ना भाई। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आपका 1937 में उनका आपका शासन में गए थे और 1939 में वो क्या दे दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। तारीख क्या था हमारा 22 दिसंबर 1939, और 22 दिसंबर 1939 की तारीख में सब लोगों ने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज लोग भारतीयों को, किनको भाई, भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना ही चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे, शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय लोग इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार हमारे देश के जितने भी राष्ट्रीय नेता थे उन सभी ने अपने अपने प्रांतों में मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। देखा था ना भाई। तो हम लोग आपका कितना भी विरोध कर रहे हैं भारतीय लोग कि हम लोग शामिल नहीं होना चाहते आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हम किसी भी कंडीशन में अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे, लेकिन अंग्रेज लोग मान ही नहीं रहे हैं। हम पूरे दुनिया को बता दे रहे हैं कि भारतीय लोग आपका हमारे साथ हैं। तो इसका एक और आपका पक्ष निकला, हमारे देश में छेड़ा गया कौन सा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब भाई, 1940 में। याद रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह छेड़ने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं है। भारतीय है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं है, ऐसी पूरा दुनिया को बताने के लिए हमारे महात्मा गांधी ने क्या छेड़ा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। याद रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह हमारे देश में किस व्यक्ति द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा भाई, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था कौन सा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। इसको समझेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रमुख क्या था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि पूरे दुनिया को बताना है कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हैं, ठीक है। और इसको चलाया किस व्यक्ति ने है, महात्मा गांधी ने, ठीक है भाई। हमारे थोड़ा सा अगर देश की बात करें तो देश में प्रथम सत्याग्रही, हम अपने स्टेट की बात करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम सत्याग्रही इसके बनते हैं, प्रथम सत्याग्रही रविशंकर शुक्ल जी। कौन बनते हैं भाई?
रविशंकर शुक्ल जी बनते हैं हमारे क्या प्रथम सत्याग्रही किस आंदोलन के व्यक्तिगत सत्याग्रह के। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो छत्तीसगढ़ में किस नेता को प्रथम सत्याग्रही बनाया गया, या ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि छत्तीसगढ़ में किस नेता के द्वारा आपका चलाया गया, तो कौन नाम है हमारा पंडित रविशंकर शुक्ल। याद रखना पंडित रविशंकर शुक्ल ने ही आपका प्रथम सत्याग्रही बना था किस आंदोलन का, व्यक्तिगत सत्याग्रह का। क्लियर है ये बात। और इसमें अलग अलग एरिया से और नेता शामिल होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे बिलासपुर से कौन कौन शामिल होंगे, तो राम गोपाल तिवारी, कौन होंगे, राम गोपाल तिवारी शामिल होंगे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव शामिल होंगे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, और हमारे चिंतामणि शामिल होंगे। ठीक है, तो ये कुछ नामों को याद रखना है आपका, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, राम गोपाल तिवारी, चिंतामणि। ठीक है, ये सभी शामिल होते हैं किस, कहाँ से, बिलासपुर से। हमारे दुर्ग से कौन कौन शामिल होंगे, तो दुर्ग से हमारे इसमें एक और नाम आप याद रख सकते हैं, ज्वाला प्रसाद तिवारी। क्या नाम है, ज्वाला प्रसाद तिवारी। इन्होंने भी साथ दिया था कहाँ से, बिलासपुर से। हमारे दुर्ग से कौन लोगों ने साथ दिया, तो हमारे दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त ने दिया, घनश्याम सिंह गुप्त। और किसने दिया, तो रत्नाकर झा ने दिया, रत्नाकर झा। वाई.वी. तामस्कर ने दिया। और इस तरह से प्रमुख नेताओं ने हमारे छत्तीसगढ़ में चलाया है कौन सा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। याद रहेगा। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह है क्या, तो भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं है ऐसा बताने के लिए, पूरे विश्व को दिखाने के लिए महात्मा गांधी ने चलाया है कौन सा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब चलाया गया है, 1940 में। क्लियर है। प्लस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज मान ही नहीं रहे हैं भाई कि भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों के साथ है कि नहीं है उसको। तो इसी को दिखाने के लिए महात्मा गांधी ने चलाया आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ में प्रथम सत्याग्रही किसको बनाया गया, पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया। हमारे अन्य कौन कौन से जगहों से व्यक्तियों ने आपका इस सत्याग्रह में शामिल लिया, तो बिलासपुर से कौन कौन लोगों ने लिया, राम गोपाल तिवारी ने, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने, चिंतामणि नाम के व्यक्ति ने, और ज्वाला प्रसाद तिवारी नाम के व्यक्ति ने। ठीक है। इसके बाद दुर्ग से हमारे घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, वाई.वी. तामस्कर, ऐसे कुछ नेताओं ने शामिल लिया है किसमें, आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो याद रखना, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका कब हुआ है, 1940 में। छत्तीसगढ़ में किस नेतृत्व में चला है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में। ठीक है भाई। तो ये टॉपिक है हमारा कौन सा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है आपका क्रिप्स मिशन। क्या नाम है भाई, क्रिप्स मिशन। ये आता है 1942 में। कब आता है भाई, 1942 में हमारा आता है कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन। इसका भी हमारा फैक्ट छत्तीसगढ़ में रहा है। देखिए क्या फैक्ट है। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, पहले तो इसमें एक अध्यक्ष था, सर स्टोफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था भाई, सर स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका भी उद्देश्य था भारतीयों को, किनको, भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या करना, शामिल करना।
तो इसका भी वही उद्देश्य है। अभी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे छत्तीसगढ़ में या भारत में, उन सब एक्टिविटीज़ का कहीं ना कहीं लिंक है कहाँ से? द्वितीय विश्व युद्ध से। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज लोग भारतीयों को शामिल करने के लिए बहुत सारा षड्यंत्र रच रहे हैं। उसी षड्यंत्र में विरोध में हम लोगों ने चलाया क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसी षड्यंत्र में अंग्रेजों ने भेजा है क्या? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन आया है हमारे भारत में कब भाई? 1942 में। किसकी अध्यक्षता में? सर स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या करना? शामिल करना। क्लियर है? तो देखिए क्रिप्स मिशन आता है तो इस समय ई राघवेंद्र राव जी, कौन भाई? ई राघवेंद्र राव जी वायसराय के काउंसिल सदस्य रहते हैं। कैसे सदस्य रहते हैं? काउंसिल सदस्य रहते हैं। उसके काउंसिल में एक पोस्ट मिला रहता है किनको? ई राघवेंद्र राव को। ठीक है, ई राघवेंद्र राव को मिला रहता है कौन सा पोस्ट? वायसराय के काउंसिल सदस्य के रूप में। और ई राघवेंद्र राव ने क्रिप्स मिशन को असफल करने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से दे सकता है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा नेता हुआ जिन्होंने क्रिप्स मिशन को असफल करने में प्रमुख भूमिका अदा की है? तो क्या नाम रहेगा हमारा? ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव उस समय क्या थे? तो वायसराय के काउंसिल के सदस्य थे। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्रिप्स मिशन का पूरा क्या हुआ है? विरोध हुआ है। क्या हुआ है भाई? विरोध हुआ है। विरोध का कारण ये था कि ये लोग कहते हैं क्रिप्स मिशन कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय हैं वह साथ दें। क्या दे भाई? साथ दे। हम जैसे ही आपका ख़त्म होता है, वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, तो आपको क्या देंगे? स्वराज देंगे, आज़ादी देंगे। ऐसा कहता है कौन? क्रिप्स मिशन। समझेंगे इसको? क्रिप्स मिशन कह रहा है कि भारतीय है वह अंग्रेज़ों का साथ दे। जैसे ही हमारा युद्ध समाप्त हो जाएगा, भारतीयों को क्या मिलेगा? स्वराज मिलेगा। फिर से हमें छलने की और धोखा देने की प्रवृत्ति इनकी पहले से ही है, और यहाँ पे भी उसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय हमारा साथ दे, हम आगे चलकर उनको ख़त्म हो जाएगा हमारा लड़ाई, तो क्या देंगे? स्वराज देंगे। इसीलिए भारतीय लोग इसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म हो जाने के बाद आपको क्या मिलेगा? स्वराज मिलेगा। तो खत्म होने के बाद जानते हैं अंग्रेज लोग दोगलेपन के आपका शिकार करते हैं, हमें हमेशा आपका धोखा देते हैं। तो अंग्रेज लोग धोखा देंगे, हमें पहले से ही पता है। इसी कारण हम इसका क्या करते हैं? पूरा विरोध करते हैं कि युद्ध के बाद आप हमें कुछ भी देने वाले नहीं हैं। और इसका असफल करने में छत्तीसगढ़ के किस नेता का प्रमुख योगदान है पूछेगा तो ई राघवेंद्र राव का। याद रखना भैया, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन को असफल करने में छत्तीसगढ़ के किस नेता का प्रमुख योगदान है पूछेगा तो ई राघवेंद्र राव का। ठीक है, प्लस इसके विरोध में हमारे भारत के दो नेताओं ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। एक जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, और एक महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। क्या क्या स्टेटमेंट दिया था? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यह एक दिवालिया बैंक है। क्या है भाई? एक दिवालिया बैंक है। ऐसा कहा जाता है किसको? क्रिप्स मिशन को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस नेता ने क्रिप्स मिशन को एक दिवालिया बैंक कहा है, तो हमारा कौन सा नेता है? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है भाई? एक दिवालिया बैंक कहने का अर्थ होता है ऐसा बैंक है क्रिप्स मिशन जो कि अब खत्म हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, उसके पास किसी भी तरह की पूंजी नहीं है। कहने का मतलब क्रिप्स मिशन का कोई अर्थ नहीं रहा है। अब इसके हमारे देश में, भारत में कोई भी उद्देश्य इसका आपका पूरा नहीं होगा।
ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। महात्मा गांधी जी कहते हैं इसको एक उत्तर दिनांकित चेक। क्या कहा है भाई? एक उत्तर दिनांकित चेक बोला है किसने? महात्मा गांधी ने। एक पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब समझते हैं ऐसा चेक जिसको बाउंस कराने का आपका डेट क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, वह हो चुका है शून्य, जीरो। आर्यभट्ट की खोज हो चुकी है वो, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा? एक उत्तर दिनांकित चेक। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? एक दिवालिया बैंक। और क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है, और क्रिप्स मिशन के असफल करने में छत्तीसगढ़ के किस नेता का प्रमुख योगदान रहा है पूछेगा तो ई राघवेंद्र राव का, ठीक है भाई। तो दोनों घटनाओं को याद रखना है, एक घटना हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह और एक घटना क्रिप्स मिशन, ठीक है। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक दो फैक्ट और बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा है। क्या कहा गया है? दिल्ली चलो आंदोलन की संज्ञा दी गई है किस आंदोलन को? व्यक्तिगत सत्याग्रह को, क्योंकि जितने भी नेता थे सब दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे। कहाँ पे कर रहे थे? दिल्ली में कर रहे थे। और हमारे अदर स्टेट के लोग भी दिल्ली जा रहे थे भाई। इसी कारण इसको कहा गया है क्या आंदोलन? दिल्ली चलो आंदोलन। लेकिन याद रखना, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? दिल्ली चलो का नारा दिया है आपका हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया है किसका? दिल्ली चलो का। और किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को। क्लियर है भाई? चलिए याद रखना इसको, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया, और दिल्ली चलो आंदोलन किसको कहा गया है? हमारे व्यक्तिगत सत्याग्रह को, ठीक है। चलिए एक और टॉपिक को आज पढ़ लेते हैं जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन से पहले एक टॉपिक है हमारा रायपुर षड्यंत्र केस। क्या नाम है भाई? रायपुर षड्यंत्र केस। उसको देखते हैं। देखिए 1942 की ही बात है, एक घटना है हमारा रायपुर षड्यंत्र केस। क्या नाम है? रायपुर षड्यंत्र केस। रायपुर षड्यंत्र केस क्या है थोड़ा देखिए। रायपुर षड्यंत्र केस का अर्थ क्या है हमारा? तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है परसराम सोनी। क्या नाम है भाई? परसराम सोनी। याद रखना क्या नाम है हमारा? परसराम सोनी नाम का एक व्यक्ति है जो कि कहाँ का व्यक्ति है? रायपुर का। कहाँ का व्यक्ति है? रायपुर का। और परसराम सोनी हैं वह भगत सिंह, वीर सावरकर, भगत सिंह जैसे लोगों के स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे। विचारों से क्या थे ये? प्रभावित थे। किनके किनके विचारों से भाई? हमारे वीर सावरकर है और हमारे भगत सिंह, ऐसे जो क्रांतिकारी नेता हैं उनके विचारों से प्रभावित थे। कौन? हमारे परसराम सोनी जी। बड़े से समझेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आता है हमारा। पहले तो यही इम्पोर्टेंट है कि रायपुर षड्यंत्र केस हुआ कब है? 1942 में। किस व्यक्ति द्वारा किया गया? परसराम सोनी द्वारा। देखिए क्या है, तो तत्कालीन समय में भगत सिंह, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों का प्रभाव था। इनके विचारों से प्रभावित था कौन? परसराम सोनी। और परसराम सोनी हैं वह रायपुर में, कहाँ पे? रायपुर में एक व्यापक क्रांति चलाना चाहता था।
क्या चलाना चाहता था? व्यापक क्रांति चलाना चाहता था, क्योंकि ये प्रभावित है कौन कौन से नेताओं से? भगत सिंह और वीर सावरकर जैसे नेताओं से। क्लियर है भी बातें? हमारे रायपुर से, आपका रायपुर में एक व्यापक क्रांति चलाना चाह रहे थे कौन? परसराम सोनी। तो उस क्रांति को चलाने के लिए इन्होंने क्या किया? एक व्यक्ति था गिरीलाल लोहार। क्या नाम है? गिरीलाल लोहार। और गिरीलाल लोहार नाम के व्यक्ति से ये बम बनाना, क्या बनाना? बम बनाना, बंदूक बनाना सीखना चाहता था। क्या क्या बनाना? बम बनाना और बंदूक बनाना सीखना चाहता था, प्लस इसको चलाना सीखना चाहता था। देखिए इनकी क्या क्रांति की योजना है। तो हमारे नेता हैं कौन? परसराम सोनी जी। इनको ट्रेनिंग लेना था किससे? गिरीलाल लोहार नाम के व्यक्ति से। क्या का ट्रेनिंग? तो बम बनाने का ट्रेनिंग, बंदूक बनाने का ट्रेनिंग, उसको चलाने का ट्रेनिंग, उसको प्लानिंग करने का ट्रेनिंग लेना था किसको? परसराम सोनी को। और बम और बंदूक बनाकर एक व्यापक क्रांति चलाना चाहते थे कौन भाई? परसराम सोनी जी। इसी को क्या नाम दिया गया है? रायपुर षड्यंत्र केस। क्लियर है ये बात? बम और बंदूक बनाकर एक व्यापक क्रांति है चलाना है रायपुर क्षेत्र में, उसी को नाम दिया गया है क्या? रायपुर षड्यंत्र केस। कर रहे हैं परसराम सोनी जी। और किससे सीखना है? तो गिरीलाल लोहार से। क्लियर है ये बातें? तो इसी का नाम है हमारा रायपुर षड्यंत्र केस। परसराम सोनी जी ये सब प्लानिंग बना के रखे हैं, लेकिन 15 जुलाई, कब भाई? 15 जुलाई 1942 को, 15 जुलाई 1942 को शिवनंदन, क्या नाम है? शिवनंदन नाम के मुखबिर के कारण, एक मुखबिर था किनका? अंग्रेजों का। अंग्रेजों के एक मुखबिर थे जिनका नाम क्या था? शिवनंदन। इन्होंने बता दिया कि परसराम सोनी जी ऐसा ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं और एक व्यापक क्रांति चलाना चाहते हैं इस क्षेत्र में। ऐसा आपका सूचना दिया किसके द्वारा? शिवनंदन द्वारा। और शिवनंदन द्वारा यह भी बता दिया गया कि फलाना जगह पे आपका परसराम सोनी जी ऐसा सीख रहे हैं किससे? गिरीलाल लोहार से। इसी कारण 15 जुलाई को गिरफ्तार हो जाते हैं हमारे कौन? गिरफ्तार हो गए हमारे कौन जी? परसराम सोनी जी। कौन गिरफ्तार हो गए? परसराम सोनी जी गिरफ्तार हो जाते हैं किस, कब की तारीख में? 15 जुलाई 1942 को। किसके आपका मुखबिरी के कारण? शिवनंदन के मुखबिरी के कारण। और इस तरह से इनकी जो योजना थी वह क्या हो जाती है? असफल हो जाती है, उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता। क्लियर है ये बातें? कोई भी परिणाम नहीं निकलता हमारा किस आंदोलन का? रायपुर षड्यंत्र केस का। तो इसमें कई आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ? 1942 में। किस व्यक्ति द्वारा किया गया? परसराम सोनी द्वारा। किसके विचारों से प्रभावित था यह? भगत सिंह, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों की विचारधारा से प्रभावित था। क्या योजना थी? तो बम और बंदूक बनाना और उसको चलाने की ट्रेनिंग लेना था किससे? गिरीलाल लोहार से। वो ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन शिवनंदन नाम के व्यक्ति के मुखबिरी के कारण अंग्रेजों ने इनको क्या कर लिया? पकड़ लिया। क्लियर है? और इसी का नाम है क्या? रायपुर षड्यंत्र केस। ठीक है भाई? तो ये एक टॉपिक हो गया हमारा रायपुर षड्यंत्र केस। चलिए हम एक नए टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, हमारे टॉपिक का क्या नाम है? भारत छोड़ो आंदोलन, जो हुआ कब है? 1942 को। कब हुआ है भाई? 1942 को हुआ है। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन।
इतना बड़ा व्यापक क्रांति है तो गारंटी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इसका क्या रहा होगा, इफेक्ट रहा होगा, प्रमुख रूप से रहा होगा ना भाई। छत्तीसगढ़ में हमारा इफेक्ट रहा है किस आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्या था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का रीज़न क्या था, कारण। तो किसको भारत को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं भाई, अंग्रेजों को। किसको बोल रहे हैं, अंग्रेजों को बोल रहे हैं हमारे राष्ट्रीय नेता लोग कि आप भारत से चले जाइए, अब आपका कोई काम नहीं है भारत में, आप भारत से चले जाइए, भाग जाइए। इसी आंदोलन का नाम है क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। हुआ कब है, 1942 में। थोड़ा सा मैं भारतीय इतिहास में ही बता देता हूँ ताकि आपको सहायता हो, फिर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखेंगे कि क्या क्या प्रमुख घटनाएं रही हैं। इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत में बढ़ती बेरोजगारी, ये कारण था, कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण क्या हो रहा था भाई, महंगाई बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। तो ये कारण था। तीसरा कारण, जापान के आक्रमण का क्या था, खतरा था। जापान है वह भारत के बॉर्डर में खड़ा था। कहाँ खड़ा था, भारत के बॉर्डर में खड़ा था कि अंग्रेजों से ये बोल रहे थे कि आप हमें स्पष्ट कर दीजिए कि भारतीय आपके साथ है कि नहीं, है ना। नहीं तो अंग्रेज लोग कहाँ चूहा बन के घुसे हैं यार, हमारे देश में, भारत में, यहीं से उड़ान भर के जा रहे हैं आपका लड़ाई लड़ने के लिए। तो भारत में चूहा बन के घुसे हैं कौन लोग, अंग्रेज लोग। तो जापान है वह बार बार बोल रहा था कि यही भाई अंग्रेज लोग स्पष्ट कर दीजिए क्या है, नहीं तो हम बम फेंक देंगे। क्या फेंक देंगे, बम फेंक देंगे, परमाणु हथियार फेंक देंगे जो आपके ऊपर, ताकि आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाए, नाश हो जाए। ठीक है, तो अंग्रेज लोग चूहा बन के घुसे हैं कहाँ पे, भारत में। यदि जापान है बम गिरा देगा भारत में तो क्या सिर्फ अंग्रेज मरेंगे, नहीं, अंग्रेज के साथ साथ कौन मरेंगे, भारतीय मरेंगे। कौन मरेंगे, भारतीय मरेंगे। और जापान है वह बार बार ऐसी आपका वो देता है चेतावनी कि भारत में हम बम गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भारत के लोग इन चीज़ों को देख रहे थे कि भाई ऐसे करेंगे तो हमारा देश क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और इन्हीं कारणों से उन्होंने छेड़ा कौन सी क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति 1942 में। क्लियर है भाई बातें। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो आतंकवादी रहते हैं, जो आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आके घुस जाते हैं और किसी सिविलियन के घर में आपका घुस गए। तो सिविलियन के घर में घुसते हैं, मान लीजिए 2 या 4 सदस्य हैं सिविलियन हमारे, तो जो वहाँ की सेना रहती है वो उनको मारने के लिए कभी कभी पूरे घर को ही उड़ाना पड़ता है। किसको उड़ाना पड़ता है, घर को ही उड़ाना पड़ता है, जिसमें आतंकवादियों के साथ साथ हमारे जो सिविलियन हैं वो भी क्या होते हैं, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ का आपका एग्जाम्पल मिल रहा है यहाँ पे। जापान बम गिराएगा तो अंग्रेज नहीं मरेंगे, कौन लोग मरेंगे, भारतीय लोग मरेंगे। और इन्हीं कारणों से हुआ है कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें एक और कारण जोड़ सकते हो, क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की क्या असफलता भी एक कारण रहा, किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का। तो याद रखना है क्या क्या रीज़न, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत में बेरोजगारी का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना, जापान के आक्रमण का खतरा और क्रिप्स मिशन की असफलता। ठीक है भाई, इसके लिए हमारे
2 इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या होते हैं, अधिवेशन होता है कितना भाई, 2। पहला अधिवेशन होता है इनका कहाँ पे, वर्धा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, वर्धा अधिवेशन होता है, वर्धा अधिवेशन 14 जुलाई 1942 को। कब होता है, 14 जुलाई 1942 को। और वर्धा अधिवेशन में हमारे अध्यक्ष कौन थे और इसके आपका प्रस्तावक कौन थे, ये 2 क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग का थोड़ा कहीं काम है, जाना है, तो इतना ही रखते हैं। हम कल के वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्लस हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में दोनों में देखेंगे कि विशेष इसमें क्या आपका घटनाएं हुई है। ठीक है, यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में हम सहायता कर सकें, चाहे CF हो, चाहे CGPSC हो, चाहे व्यापम हो, चाहे अदर एग्ज़ाम हो। ठीक है भाई, तो चलिए इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम आपका वीडियो कंटिन्यू बनाएंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।